हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम हर्षित है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स की जिनमें आप मंथली एसआईपी कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें, ताकि आपको इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं कौन से हैं ये टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स फॉर मंथली एसआईपी इन 2024। तो सबसे पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि इन म्यूचुअल फंड्स को सेलेक्ट करने के लिए हमने क्या क्राइटेरिया यूज़ किया है। तो जो हमारा पहला क्राइटेरिया है वो ये है कि जो फंड का एक्सपेंस रेशियो है वो 1% से कम होना चाहिए। दूसरा हमारा क्राइटेरिया ये है कि जो AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि जो फंड साइज़ है वो 1000 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा होना चाहिए। तीसरा हमारा क्राइटेरिया ये है कि जो फंड की एज है वो 5 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। चौथा क्राइटेरिया ये है कि जो फंड का परफॉर्मेंस है इट शुड बी बेटर दैन इट्स बेंचमार्क फॉर अ पीरियड मोर देन 3 इयर्स। और पांचवा हमारा क्राइटेरिया ये है कि हम सिर्फ डायरेक्ट ग्रोथ प्लान्स में ही इन्वेस्ट करेंगे, हम रेगुलर प्लान्स में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ये इसलिए क्योंकि जब हम डायरेक्ट ग्रोथ प्लान्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें बेटर रिटर्न्स देखने को मिलते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो लिस्ट में पांचवें नंबर पे आता है डीएसपी कंपनी का फ्लेक्सी कैप फंड। इसका फंड साइज 10,067 करोड़ रुपीज़ है। फंड कैटेगरी जो है फ्लेक्सी कैप है। एक्सपेंस रेशियो 0.74% है। 5 years एनुअलाइज रिटर्न्स फॉर मंथली एसआईपी 21.45% है। इस फंड में अगर आपने 10,000 रुपये की मंथली एसआईपी की होती पिछले 5 सालों में तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट ₹6 लाख का होता और उस इन्वेस्टमेंट की करंट वैल्यू ₹10.2 लाख होती। अब हम बात करते हैं एलोकेशन बाय मार्केट कैप की। तो इस फंड ने लार्ज कैप स्टॉक्स में 51% का एलोकेशन किया है, मिड कैप स्टॉक्स में 23% का एलोकेशन किया है एंड फाइनली स्मॉल कैप स्टॉक्स में लगभग 20% का एलोकेशन किया है। अगर हम बात करें इस फंड के टॉप सेक्टर्स की तो इस फंड ने फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में लगभग 34% का एलोकेशन किया है, कैपिटल गुड्स सेक्टर में 10.4% का एलोकेशन किया है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में 8.5% का एलोकेशन किया है और ऑटोमोबाइल सेक्टर में 7.2% का एलोकेशन किया है। लिस्ट में चौथे नंबर पे आता है कोटक का इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड। इसका फंड साइज 17,783 करोड़ रुपीज़ है। फंड कैटेगरी लार्ज एंड मिड कैप है। एक्सपेंस रेशियो 0.53% है। 5 year एनुअलाइज रिटर्न फॉर मंथली एसआईपी 23.7% है। अगर आपने इस फंड में मंथली एसआईपी 10,000 रुपीज़ की होती पिछले 5 सालों में तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख होता और उसकी करंट वैल्यू 10.8 लाख रुपीज़ होती। अगर बात करें इस फंड के एलोकेशन बाय मार्केट कैप की तो इस फंड ने लार्ज कैप स्टॉक्स में 54% का एलोकेशन किया है, मिड कैप स्टॉक्स में 39.6% का एलोकेशन किया है, स्मॉल कैप स्टॉक्स में 4.8% का एलोकेशन किया है। बात करते हैं इस फंड के टॉप सेक्टर्स की तो फाइनेंशियल सेक्टर में 19.3% का एलोकेशन है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में 14.4% का एलोकेशन है, कैपिटल गुड्स सेक्टर में 12.5% का एलोकेशन है एंड फाइनली एनर्जी सेक्टर में 6.8% का एलोकेशन है। तीसरे नंबर पे आता है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। इसका फंड साइज लगभग 52,000 करोड़ रुपीज़ है। फंड कैटेगरी फ्लेक्सी कैप है। एक्सपेंस रेशियो 0.6% है। 5 year रिटर्न्स 25.5% है। अगर आपने इस फंड में मंथली एसआईपी की होती ₹10,000 की फॉर द लास्ट 5 years तो उसकी करंट वैल्यू ₹11.28 लाख होती। अगर बात करें फंड के एलोकेशन बाय मार्केट कैप की तो लार्ज कैप स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा इस फंड ने इन्वेस्ट किया है लगभग 70.5%, मिड कैप स्टॉक्स में 6.5% और स्मॉल कैप स्टॉक्स में 7.8%। अगर टॉप सेक्टर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा एलोकेशन फाइनेंशियल सेक्टर में है 30.7%, उसके बाद सर्विसेज सेक्टर में 14.2%, टेक्नोलॉजी सेक्टर में 11.6% एंड फाइनली ऑटोमोबाइल सेक्टर में 7.2%। लिस्ट में दूसरे नंबर पे आता है क्वांट का लार्ज एंड मिड कैप फंड। इसका फंड साइज 1,486 करोड़ रुपीज़ है। फंड कैटेगरी लार्ज एंड मिड कैप है।
एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.75% है। 5 ईयर रिटर्न्स 29.7% है। अगर आपने इस फंड में मंथली SIP ₹10,000 की होती फॉर द लास्ट 5 ईयर्स तो आपका इन्वेस्टमेंट 6 लाख का होता और उसकी करंट वैल्यू ₹12.47 लाख होती। अगर बात करें एलोकेशन बाय मार्केट कैप की तो लार्ज कैप स्टॉक्स में इस फंड ने 43% का एलोकेशन किया है, मिड कैप स्टॉक्स में 42% का एलोकेशन किया है और स्मॉल कैप स्टॉक्स में 9% का एलोकेशन किया है। अब हम बात करते हैं इस फंड के टॉप सेक्टर्स की। तो मेटल्स एंड माइनिंग सेक्टर में इस फंड ने 21.6% का एलोकेशन किया है, एनर्जी सेक्टर में लगभग 20% का एलोकेशन है, हेल्थ केयर सेक्टर में 18% का एलोकेशन है एंड फाइनली फाइनेंशियल सेक्टर में 9.7% का एलोकेशन है। फाइनली लिस्ट में नंबर 1 पे आता है क्वांट का एक्टिव फंड। इसका फंड साइज 7,413 करोड़ रुपीस है। फंड कैटेगरी मल्टी कैप है। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.77% है। 5 ईयर रिटर्न्स 32.67% है। अगर इस फंड में आपने मंथली SIP की होती 10,000 रुपीज़ की फॉर द लास्ट 5 ईयर्स तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख होता और उस इन्वेस्टमेंट की करंट वैल्यू ₹13.36 लाख होती। अगर हम बात करें इस फंड के एलोकेशन बाय मार्केट कैप की तो लार्ज कैप स्टॉक्स में लगभग 37% का एलोकेशन है, मिड कैप स्टॉक्स में 27.6% का एलोकेशन है एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में लगभग 34% का एलोकेशन है। अब बात करते हैं इस फंड के टॉप सेक्टर्स की। तो सबसे ज़्यादा एलोकेशन एनर्जी सेक्टर में है लगभग 17% का, उसके बाद मेटल्स एंड माइनिंग सेक्टर में 15% का, फाइनेंशियल सेक्टर में 12.4% का और हेल्थ केयर सेक्टर में 11% का। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।